अक्सर खवातीन ओपीडी में हमसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहबा मेरा वेट भी बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन फिर भी मुझे पीसीओएस है। तो क्या स्लिम स्मार्ट और नॉर्मल वेट की खवातीन को भी पीसीओएस हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। अक्सर लोग समझते हैं कि पीसीओएस सिर्फ ओवरवेट खवातीन में ही हो सकता है, लेकिन लीन पीसीओएस एक ऐसा मसला है कि जिसमें औरत का वेट तो नॉर्मल होता है लेकिन उसमें पीसीओएस की क्लासिक सिम्टम्स पाई जाती हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, चेहरे पर और जिस्म के बाकी हिस्सों पर मोटे बाल होना, चेहरे पर और जिस्म के बाकी हिस्सों पर एक्नी का होना, इसके अलावा सर के बालों का गिरना या गंजपन या इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। एक लीन और स्लिम स्मार्ट औरत में पीसीओएस क्यों होता है? तो अगर आपका वेट नॉर्मल भी है लेकिन आपकी बॉडी में मसल्स कम और फैट ज्यादा है, मतलब उनकी रेशियो जो है वो अब नॉर्मल हो गई है, तो फिर भी आपको पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरह अगर आप में सेंट्रल या विजरल फैट ज्यादा है, मतलब आपकी अपर बॉडी में फैट ज्यादा है, अपर बॉडी में फैट जो ज्यादा होती है उसको हम मेल पैटर्न फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर अपर बॉडी में फैट ज्यादा होगी तो उसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज, डायबिटीज और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन के लेवल बढ़ने की वजह से एंड्रोजन आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इतनी खास नहीं है और आप सारा दिन ऑफिस में या घरों में बैठी रहती हैं, तो उस सूरत में भी आपको पीसीओएस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह रॉन्ग डाइट, मतलब कि आप की डाइट में कैलोरीज तो हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल लेवल बहुत कम है, जैसे कि फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इन चीजों को भी अपनी लाइफ से कम करें। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी, मतलब जब आप सारा दिन ऑफिस में या घरों में कमरों के अंदर ही बंद बैठे रहेंगे और सन एक्सपोजर बहुत कम होगा, तो विटामिन डी की ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिकली भी पीसीओएस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी मदर या आपकी सिस्टर को पीसीओएस है तो आपको पीसीओएस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लीन पीसीओएस एंड ओबीस पीसीओएस में क्या डिफरेंस है? अगर पीसीओएस की टिपिकल सिम्टम्स जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, चेहरे पर मोटे बाल, एक्नी, हेयर फॉल या इनफर्टिलिटी का इशू है, तो ये ओबीस पीसीओएस में ज्यादा होता है, जबकि स्ट्रेस, एंजाइटी, एलएच लेवल्स ज्यादा होना या रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया लीन पीसीओएस में ज्यादा होते हैं। लीन पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो लीन पीसीओएस के ट्रीटमेंट में हमारा वेट लॉस मेन एम नहीं होता, जबकि वेट को बीएमआई के अकॉर्डिंग मेंटेन करना हमारा एम होता है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, आपकी सेंट्रल और विजरल फैट कम होती है और आपकी फैट और मसल की जो रेशियो है वो भी मेंटेन होती है। तो एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीन पीसीओएस को ट्रीट करने में। डाइट का भी आपकी लीन पीसीओएस को ट्रीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट हमने इसलिए नहीं करनी कि हमने वेट लूज करना है, बल्कि इसलिए करनी है कि हमने अपनी बॉडी में फैट परसेंटेज को कम करके मसल परसेंटेज को बढ़ाना है। तो उसके लिए ऐसी डाइट आपने चूज करनी है जो आप कंटिन्यूसली कर सकें, मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 महीना कर लिया उसके बाद छोड़ दिया और फिर दोबारा अपनी उसी रेगुलर रूटीन पे आ गए। तो ऐसी डाइट चूज करें कि जिसमें आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स और डेयरी आइटम्स सारी चीजें मिक्स हों। और पोर्शन कंट्रोल करें, मतलब एक ही दफा पेट भर के खाने के बजाय थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाना खाएं, ठीक है। और मेक श्योर करें कि आपने लेट नाइट खाने से परहेज करना है, बेकरी आइटम से परहेज करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज करें, घर का हेल्दी खाना खाएं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ में शामिल करें। इसके अलावा प्रॉपर नींद लेना भी बहुत जरूरी है। आजकल देखा गया है कि लोग रात को सारी सारी रात जाग रहे होते हैं और सुबह फजर के टाइम सो रहे होते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है कि सर्कैडियन रिदम को फॉलो करना है, दिन में जागना है और रात में सोना है, ठीक है। रात सोने के लिए बनी हुई है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको लेने से पीसीओएस के चांसेस को कम किया जा सकता है। तो उसमें विटामिन बी 12, विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, इनोसिटोल, ये सारे विटामिन ऐसे हैं कि जिनको लेने से पीसीओएस के चांसेस को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जो यूज करवाते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन। और अगर आपको हमल ठहरने में मुश्किल हो रही है तो उसके लिए आपको ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन भी यूज करवाई जा सकती है। और अगर आपको एंड्रोजेनिक सिम्टम्स आ रही हैं, जैसे कि चेहरे पर मोटे बाल, एक्नी या हेयर फॉल, तो उसके लिए आपको एंटी एंड्रोजन स्टार्ट करवाए जा सकते हैं।
और अगर आपको पीरियड्स का मसला है, पीरियड्स इरेगुलर हैं और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ भी आपके रेगुलर नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज करवाई जा सकती हैं। टीन पीसीओएस एक ऐसा मसला है जो या तो डायग्नोज ही नहीं होता या बहुत देर से डायग्नोज होता है। तो हमें अगर ये सारी चीजें पहले से ही पता होंगी तो हमारी डायग्नोसिस में आसानी हो जाएगी और हम बहुत सारी बाद वाली बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आज की वीडियो में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।